पैगाम इश्क रमज़ान दिल की पुकार में है, अल्लाह की रज़ा बंदों से प्यार में है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आन रमज़ान और दिल की गहराइयों से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके रमज़ान अच्छे गुज़र रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमज़ान भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब अशर मग़फ़िरत शुरू हो चुका है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान का अव्वल रहमत है और इसका दरमियान बख्शिश है और इसका आखिर जहन्नुम से आज़ादी है। तो रहमत, अगर अशर रहमत ख़त्म हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि रहमत ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि वो जो रहमत है वो बख्शिश में शामिल हो गई है, मतलब और दुगना हो गई है। और अगर हम गौर करें तो ये जो इस्तग़फ़ार है ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है कि हमसे ख़ताएँ होती हैं, गुनाह होती हैं, लेकिन हमारा जो गुमान एक होता है और यकीन होता है, और हम जब अपने रब की बारगाह में हाज़िर होते हैं और उससे हम माफ़ी मांगते हैं, बख्शिश मांगते हैं, हम इस्तग़फ़ार मांगते हैं, तो इससे बड़ी मैं कहती हूँ ये एक अज़ीम इबादत है जो अल्लाह ने हमें अता की है। और इसके साथ ही अगर मैं देखूं तो वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि मुझे कल की बात लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी रमज़ान शुरू हुआ था और रमज़ान जब शुरू हुआ था तो मैं बहुत खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये करेंगे, यूँ करेंगे, सहर अफ्तार में ये तैयारियाँ होंगी, इबादतें होंगी। लेकिन आप देखें एक अशरा गुज़र गया और दिल थोड़ा उदास भी होता है, लेकिन फिर वही बात है कि बस ये दिन आते हैं जाते हैं और बस अल्लाह हम सबको ज़िंदगी दे कि हम इस माह रमज़ान को पूरा देखें और अल्लाह आपको हम सबको ज़िंदगी अता करे सेहत तंदुरुस्ती के साथ कि अल्लाह हमें अगला भी माह रमज़ान देखना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के होम शेफ़ की जानिब। और कौन है हमारे होम शेफ़? और यहाँ पे फिर वही बात कहूँगी कि देखें इतने सारे होम शेफ़ आए, आके चले गए और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम ख़ुद को देखते हैं ना, क्योंकि हम भी बहुत से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं, बहुत सी डिफ़िकल्टी हम फेस कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है और हम कभी नाउज़ुबिल्लाह क्या करें, हम अल्लाह से गिला भी करते हैं कि या अल्लाह के सिर्फ़ मैं ही क्यों, मतलब मैं क्यों गुज़र रहा हूँ इन मुश्किल से, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम उन्हीं मुश्किलात में जब पड़ते हैं ना तो हम निखरते हैं, हम उसी में कुछ बनते हैं और हम ख़ुद को पहचानते हैं। तो जितने भी यहाँ पे होम शेफ़्स आए, जब मैंने उनकी जर्नी के बारे में जाना तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये सब भी किन किन मुश्किलात से गुज़रे हैं। कुछ गुज़र चुके हैं, कुछ गुज़र रहे हैं, लेकिन इन्होंने अब भी अपने आप को बनाए रखा है। और क्या कि एक ईमान, यकीन कामिल, एक रब से बेहतरीन का गुमान। तो बस यही मैं बोलूँगी कि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और जब मैं ख़ुद को देखती हूँ तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का बहुत एहसान और करम है, क्योंकि जब हम इन हालात में पड़ते हैं ना, मुश्किल हालात में, तभी हम अल्लाह के करीब भी ज़्यादा होते हैं और हम ख़ुद को पहचानते भी हैं, ख़ुद को जानते भी हैं। और यकीन करें ये सिलसिला बहुत खूबसूरत होता है। अगर हम बहुत खुश होते हैं ना तो कभी ध्यान कीजिएगा क्या हम उस टाइम अल्लाह को याद करते हैं, यानी जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हम अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। और इसके साथ ही मैं इस तरह करती हूँ कि बुला ही लेती हूँ अपने आज की ज़बरदस्त सी होम शेफ़ को। उनका कमाल ये है कि बेकिंग तो वो बहुत आला किस्म की करती हैं, लेकिन कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। तो देख लेते हैं कि आज वो हमारे लिए, आपके लिए क्या बना रही हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ ज़िया ज़ीशान को। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला, आप यहाँ पर आई और हमें वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आपकी स्माइल है ना वो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपकी तरफ से। आप जब खाना पकाती हैं ऐसे हंसते हंसते खाना पकाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पूरी कोशिश होती है कि मैं बिना टेंशन के खाना बनाऊँ ताकि बहुत मज़े का बने। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ज़िया माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड बेकर हैं आप जी। और असल में ये बेकिंग करती हैं और इनकी जो केक्स हैं ना, आपका पेज का ज़रा नाम बता दें हमारे व्यूअर्स को। मेरे पेज का नाम केक लेडी ऑफिशियल है। केक लेडी ऑफिशियल जी, सही। और बेसिकली मैं होम बेकर हूँ, लेकिन ये कि मैं स्वीट एंड सेवरीज दोनों में काम करती हूँ।
और माशाल्लाह मैं ऑर्डर वर्क भी करती हूँ। और ये कि लेकिन अगर आपने अपने ओकेजन्स को अच्छा बनाना है ना, कोई बर्थडे पार्टी हो और या वेडिंग सेरेमनी हो या एंगेजमेंट सेरेमनी हो आपकी, तो अगर आपने केक्स का ऑर्डर देना है ना, तो आप ज़रूर इनके पेज पे जाएं, इनके आप केक्स देखें, आप हैरान रह जाएंगे। जी, मेरी स्पेशलिटी इनकी जो है वो हाँ केक्स हैं, कस्टमाइज केक्स भी बनाती हैं और इतने कोई बेहतरीन केक होते हैं। आप जो इनको डिज़ाइन देंगे आप लोग जो भी डिज़ाइन, तो ये माशाल्लाह बेहतरीन बना के दिखाएंगी आपको। ये तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, मैंने इसलिए, वरना मैं ऐसे नहीं गारंटी लेती किसी की। वैसे ज़िया मुझे आप ये बताएं कि जब आपने अपना एक ये इस फील्ड में जब आपने जर्नी अपनी शुरू की, तो आपको क्या पहले से ही पता था कि मैंने मतलब बेकिंग करनी है या कुकिंग वटेवर जो भी स्टार्ट करना है इस फील्ड में? बेसिकली ऐसे स्टार्ट करे कि बच्चों की बर्थडेज होती थी। अच्छा। तो मुझे बाहर के केक समझ नहीं आते, तो फिर मुझे बेकिंग का बाहर के समझ नहीं आते थे। सही। बेकिंग का शौक था, मैंने खुद घर में बनाने शुरू करे, बच्चों की बर्थडे से स्टार्ट करे, फिर हर ओकेजन पे घर पे बनाती थी। बहुत खराब केक्स भी बने हैं। लेकिन शुरू में तो ऐसा ही होता है ना ज़िया, जब हम स्टार्टिंग लेते हैं तो वो कहते हैं ना जीरो से स्टार्ट करते हैं, खराब भी बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम परफेक्ट होते जाते हैं साथ साथ। मुझे अपनी अच्छी बात ये लगती है कि मैंने कहीं से सीखा नहीं, मैंने YouTube से लर्न करा, जो भी सीखा इंटरनेट को देख देख के फॉलो करी चीजें, माशाल्लाह। अच्छा। फिर मैं उसी में परफेक्ट हुई और फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर वर्क करना शुरू करा। मेरी फैमिली में फिर फ्रेंड्स ने मुझे बहुत करेज करा कि तुम ऑर्डर वर्क करो, इतना अच्छा काम कर रही हो। और उसमें जो सबसे ज्यादा मुझे हेल्प आउट करा वो मेरे हस्बैंड ने करा। अच्छा, सबसे ज्यादा हस्बैंड ने आपकी हेल्प? उनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। माशाल्लाह से मुझे कोई भी चीज चाहिए होती, कहीं जाना होता किसी भी चीज के लिए, कोई इंग्रेडिएंट्स वो ढूंढ के लाते हैं। अच्छा, वो ढूंढ के लेकर आते थे आपके? मैंने अपनी बेगम करी हर हाल में, चाहे मुझे पहाड़ के अंदर से भी निकालना पड़े या मुझे कुएं में भी जाना पड़े, मैं ढूंढ के लाऊंगा ये इंग्रेडिएंट। सपोर्ट के बगैर माशाल्लाह से अब मैं उसके बाद मैंने अपना मतलब इसी लर्निंग से मैंने अपना बहुत अच्छा काम मेरा अपना सेटअप कर लिया था। उसके बाद मुझे फील हुआ कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा। उसके लिए फिर सर्टिफिकेशन के लिए फिर मैंने एडमिशन लिया है, पेस्ट्री शेफ का मैं कोर्स कर रही हूँ। वो भी मैंने अपने हस्बैंड की सपोर्ट और उनकी हेल्प से लिया। नहीं, ये तो अच्छी बात है क्योंकि देखिए अब आप एक तरह से स्टडी भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। इसी फील्ड में फिर आपको घर भी देखना होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी माशाल्लाह फैमिली भी है, तो आप फिर किस तरह मैनेज कर लेती हैं? क्योंकि देखिए आप पढ़ भी रही हैं, आप एक तरह से ऑर्डर्स भी लेती हैं, प्रोफेशनल वर्क भी कर रही हैं, आप फूड बिजनेस कर रही हैं और इसके अलावा आपकी फैमिली भी है, तो अभी एक तरह से 3 चीजें हो गई ना। और मेरी माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है, मैं अपने साल में सबके साथ मिलकर रहती हूँ और उस पर मैं ये कोर्स भी कर रही हूँ और मेरा ऑर्डर वर्क भी चल रहा होता है। तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि ना मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो, ना मेरा काम डिस्टर्ब हो, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो। बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल उसको प्लानिंग से लेके चलना पड़ता है। मुझे अपने इन लॉस को भी टाइम देना होता है, हमारे माशाल्लाह बहुत आना जाना होता है सबका। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, और इन लॉस की सपोर्ट भी बहुत है। चलें, ये तो अच्छी बात है। जी, इवन मेरी मदर इन लॉ ने भी कभी नहीं कहा कि मत करो काम या घर पे तवज्जो दो, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस रखती हूँ चीजें। अच्छी बात है, अच्छी बात। बस वही होता है कि हस्बैंड का सपोर्ट हो, ससुराल वालों का सपोर्ट हो, मेरा ख्याल में जो खातून होती है बहुत कुछ कर सकती है। ब्लेसिंग चीज है। जी बिल्कुल, एक फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है। आप अपने अंदर का बहुत कुछ मतलब आप जो करना चाहते हैं वो आप खुल के कर सकते हैं अगर आपको फैमिली की सपोर्ट हो। ऐसा ही है। अच्छा चले, बातें तो बहुत सारी आपके साथ करनी है ज़िया, लेकिन आप ये बताएं कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ क्या आज रेसिपी शेयर कर रही हैं? आज मैं बना रही हूँ, बेसिकली बेकिंग ही है, मैं बना रही हूँ सॉन क्रीम पफ। बेसिकली वो क्रीम पफ, जी ठीक है। बेसिकली वो सेवरी और स्वीट दोनों में बन सकती है, तो मैं इसकी दोनों वेरिएशंस आज आपको दिखाऊंगी। अच्छा, आप दोनों दिखाऊंगी। लाइक ये ऐसे भी है कि सेवरी आजकल अफ्तार पे भी हम कर सकते हैं और स्वीट हम अपने हमारा ईद आने वाली है तो हम उसके प्लेटर्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये इतने मजे के बनते हैं और आप ये सिखाएंगी अभी। और ये इतने होते हैं कि लाइक हम इसको एज अ स्टार्टर भी हम किसी मील में ऐड कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह में। हाँ, क्योंकि आपने कहा ना कि आप एक सेवरी फॉर्म में बनाएंगी और एक स्वीट फॉर्म में बनाएंगी। ठीक है, तो क्या इसके लिए आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या इसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ? जी आप करें। हाँ, आई थिंक इसमें कुकिंग प्रोसेस होगा पहले ना, आपको मुझे बोलते हैं चॉक्स पेस्ट्री जो है वो आपको बनानी होगी। इसमें हम सबसे पहले दूध डालेंगे। ठीक है, और इतना ही हम पानी लेंगे। अच्छा, इतना ही पानी लेंगे जितना दूध जी है। ठीक है, सही है। और ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पड़ी हैं ये सब इसमें चली जाएंगी? जी ये सब इसमें जाएंगे। हाँ, ये सब बिल्कुल इसमें अभी चले जाएंगे। सही। और ये हम इसमें बटर डालेंगे।
ठीक है, बटर भी डल गया इसमें, दूध भी डल गया, पानी भी डल गया इसमें, और थोड़ी चीनी भी डल गई, सही, और सॉल्ट। अच्छा, पिंच ऑफ सॉल्ट आपने ऐड कर दिया इसमें। इसको हम थोड़ा सा इतना कुक करेंगे कि हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये शुगर अभी डिसॉल्व हो जाएगा, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। बस इसमें जब एक बॉईल आएगा फिर हम इसमें मैदा डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो लाइक ये पूरा एक लाइक जैसे हलवा बन जाता है, वो पैन छोड़ देता है, बिल्कुल एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल यकजान हो जाएगा। पर हम इसको फिर इतना ही कुक करेंगे और इसको फिर हम चूल्हे से उतार के जरा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इसमें ग्रेजुअली अंडे डालेंगे। सही, ताकि फिर वो अच्छा थोड़ा सा ठंडा हम इसलिए करेंगे क्योंकि अंडे हमारे कुक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये छोटी छोटी चीजें होती है स्पेशली बेकिंग में कि आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनका बहुत ख्याल रखना होता है। और जब हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं ना तो जो एक एंड रिजल्ट होता है बहुत अच्छा आता है हमारा। और यही चीजें कभी कभार हम जल्दबाजी में हमसे गलत हो जाती हैं तो हम परेशान होते हैं कि क्या हो गया, हमारा रिजल्ट सही क्यों नहीं आया, हमने तो बहुत मेहनत की थी। अच्छा, मुझे ये बात बताएं ज़िया, जब आपके हस्बैंड रूठ जाएं आपसे, नाराज हो जाए, तो फिर उनको मनाने के लिए आप क्या पकाती हैं उनके लिए? फूडी नहीं है, मेरे बच्चे फूडी हैं एक्चुअली। हस्बैंड फूडी नहीं है? फूडी नहीं है, उन्हें बिल्कुल खाने का शौक नहीं है। और ना वो बस नॉर्मल फूड खाते हैं। मेरे बच्चों को बहुत शौक है, लेकिन हाँ ये कि जो मैं बनाती हूँ वो टेस्ट करके मुझे ज़रूर बताते हैं। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मतलब मुझे किसी थर्ड पर्सन की उसकी जरूरत नहीं होती कि खाना कैसा बना है। कैसा आपके बच्चे ही मतलब माशाल्लाह बता देते हैं अच्छी तरह से। इवन अगर गलत भी होता है, मामस में ये ज्यादा ये कम है, तो मुझे पता चल जाता है ना, सही बोले, मैंने कहीं गड़बड़ करी है। और अच्छा भी बनता है तो पूरी तारीफ होती है। नहीं फिर भी चले, अगर हस्बैंड फिर जब रूठ जाते हैं, मतलब आपने तो साफ साफ कह दिया खाने से तो वो मानते ही नहीं है, तो पता लग गया हमें, तो फिर कोई और हर बात सुनाती है? नहीं, बस मैं उनकी बातें मानती हूँ जो कहते हैं, बातें मानती रहती हूँ जो कहते हैं। अच्छा, सही। अच्छा, हाँ थोड़ा ये भी बताएं आप क्या कर रहे हैं? डालेंगे और इसमें मैदा बैठ कर दिया, ठीक है। मैदा डाल के हम इसको अच्छे से थोड़ा कुक करेंगे। ये बिल्कुल एक अच्छा, चूल्हा इस टाइम पे जल रहा है? चल रहा है क्योंकि वो ये कुक होगा। ठीक है, अब आप इसको करेंगी। अच्छा, आप थोड़ा सा भी बता दें कि सेवरी में किस तरीके से आप बना रही हैं और स्वीट में आप किस तरीके से बना रही हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये बता दें। ये पफ तो सेम बनेंगे, ठीक है ना, चाहे वो सेवरी हो चाहे वो स्वीट हो। ठीक है। सेवरी के लिए मैंने क्या करा था, व्हाइट सॉस, जैसे हम पेटीज के लिए नॉर्मल जो व्हाइट सॉस बनाते हैं उसमें अपने हिसाब से आप स्पाइसेस रखते हैं और जो भी वो एक अच्छा थिक, मैंने व्हाइट सॉस, क्रीम चीज भी मैंने उसमें डाली थी। वो करके हमने मतलब पहले आपने व्हाइट सॉस बना ली और फिर आपने उसमें क्रीम चीज ऐड की, मतलब ठंडा करके या पहले जब? नहीं, जैसे हम व्हाइट सॉस बनाते हैं, गार्लिक हमने बटर में हमने गार्लिक कर लिया, उसके अंदर हमने मैदा डाल के थोड़ा सा भून लिया, फिर हमने उसके अंदर मिल्क डाल लिया। ठीक है, फिर उसको हमने सीजनिंग करा, सॉल्ट, पेपर, रेड क्रश चिलीज, नॉर्मली मतलब स्पाइसेस हो गए। और उसमें एडिशन आप थोड़ी सी क्रीम डाल दें, चीज क्रीम डाल दें या चीज डाल दें। और फिर मैंने उसमें बारीक शिमला मिर्च काट के डालिए और एडिशनल आप कॉर्न्स और वो चॉप कैरेट्स भी डाल सकते हैं, चॉप ऑलिव्स भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जितना आप फ्लेवर देना चाहें, जितना डिफरेंट वो अच्छा सा एक थिक सा हम इसको सॉस बना लेंगे। ठीक है। और उसमें क्या किया आपने, स्वीट में क्या किया? स्वीट में बेसिकली बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो करा है, मैंने नॉर्मल एक क्रीम बीच करी है और उसको मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ लाइक स्ट्रॉबेरी चंक्स मैंने उसके अंदर मिक्स करके और फिर मैंने उसको पाइप कर दिया। मतलब इस फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आपको चॉप किया? जी जी, सीजन है इसलिए फ्रेश ले ली मैंने। ठीक है, और क्रीम में डाली, क्रीम में आपने फोल्ड कर लिया और वो जो पफ है उसमें मैंने लाइक पाइप करेंगे जी, एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत सिंपल इजी है, मतलब सेवरी की स्वीट भी बनना, पहले थोड़ा मैं भी हो गई थी पता नहीं सेवरी में क्या करेंगे, स्वीट में क्या करेंगे, मतलब आसान हो तो ज्यादा अच्छी बात है, मुश्किल ना हो ना, क्योंकि आसान चीज ये है कि फिर जल्दी जल्दी किचन में हर कोई जाके बना भी लेता है और एंजॉय भी करता है। अच्छा, लोग थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये कि बस थोड़ा बहुत वो बेकिंग में टाइम लेगा, वरना बाकी तो वो ये हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा, सही। अब इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे क्योंकि अभी इस टाइम बहुत गर्म है, अगर इस स्टेज पे एग डालेंगे तो कुक हो जाएगा, कुक हो जाएगा और आपका जो पूरा एक मिक्सचर है, बैटर है, वो खराब हो जाएगा, आपको फिर स्टार्ट से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ मैं विस्क यूज कर रही हूँ, आप स्टैंड मिक्सचर और हैंड बीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे और क्विकली और हमारा बेसिकली जितनी ठंडों की जितनी जल्दी मिक्स होगा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। तो हैंड मिक्सचर और मीन जिसको हमने एक तरह से रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है। हाँ, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। फिर आप इसको विस्क भी कर सकते हैं, हैंड विस्क, और नहीं तो आप स्टैंड मिक्सचर में भी डाल के आप इसको मतलब आप बस ना बीट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप एग्स इसमें ऐड करें। अच्छा, अंडे कितने हैं? अंडे इसमें अंडे
वैसे 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 3 जाएंगे इसमें, लेकिन हम इसको ग्रेजुअली डालेंगे क्योंकि समटाइम अंडे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। चलें सही है, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे क्योंकि सस्पेंस होना चाहिए कि आगे ज़िया क्या करने वाली हैं। बड़ी मज़े की आज चीज़ बन रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे टाइम हो गया है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ ही रहें, आपका साथ चाहिए हमें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किचन में तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बन रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे और लेके जाएंगे। थोड़ा सा वही बात है ना कि मुझे मज़ा आता है ज़रा सा सस्पेंस रखने में, थोड़ा सा एक तजस्सुस होना चाहिए ना, तभी आप लोग भी फिर भाई हमें देखेंगे और थोड़ा बैठेंगे स्क्रीन के सामने। तो अब मैं बढ़ रही हूँ यहाँ पे अपनी ज़िया जी की तरफ और वाओ वाओ, देखिए मैंने सही तारीफ की, वाओ ज़बरदस्त ये बनती है ना, सही तारीफ की ना मैंने, नहीं वाकई में, मतलब मैं देखे मैं सही तारीफ कर रही हूँ, बेहतरीन, थैंक यू सो मच। तो खूबसूरत लग रहा है, ओ माय गॉड, ये देखें ब्यूटीफुल, ये सेवरी में अच्छा है। लग रहा है। अच्छा ये सेवरी में, हाँ, एक सेवरी में है, इसमें मैंने व्हाइट सॉस की फिलिंग की है और ये स्वीट में है क्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ। बेहतरीन, ये स्वान कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या बोलूं, बस मेरे पास तो ये लें। थैंक यू, ये आप रखें, आपको पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। और अच्छा, आप ये घर में भी बनाती हैं अपनी फैमिली के लिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर मैं स्वीट में बनाती हूँ, मेरे बच्चे मीठे के भी बहुत शौकीन है, तो क्रीम पफ में मतलब स्वीट्स में भी बना लेते हैं। अच्छा जी, और ये एक्लेयर्स भी बन जाती हैं इसी से, वो वही सेम मेथड होता है। जी जी जी, वो क्या चॉक्स बन बोलते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एक दफ़ा फिर जरा जल्दी जल्दी हमारे व्यूअर्स के साथ रेसिपी शेयर कर दें कि आपने क्या कैसे की है। बिल्कुल, मैंने ये क्रीम पफ्स बनाए थे बेसिकली, और इसका एक डो बना था जिसको हमने कुक करा था। दूध, पानी और मक्खन और चीनी को हमने जरा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के हमने जरा इसको बॉईल करा, उसके मैदा डाल के हमने इसको इतना कुक करा कि पूरा एक वो अच्छे से पेस्ट टाइप बन गया। उसको हमने फिर निकाल के अलग पैन में जरा सा ठंडा करा और फिर हमने उसमें ग्रेजुअली अंडे डाले ना, मिक्स करे। बेसिकली 3 अंडे डालते हैं, लेकिन ये उसको हमें देखना होता है कि अगर कभी समटाइम अंडे बड़े भी हो जाते हैं, छोटे भी, वो लिक्विड ना, तभी बेकिंग में फिर हमें ग्राइंड के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल, अच्छा सा इसका क्रीमी मेथड बन गया। फिर हमने उसको पाइपिंग बैग में लेके पाइप करा, बॉडी के लिए मैंने थोड़ा सा अलग पाइप करा, और इसकी जो नेक है उसको आपने अलग से पाइप करा। इसको हमने फिलिंग का भी, अच्छा बेकिंग टाइम बता दें। बेकिंग टाइम इसका है गैस ओवन पे इसका 40 मिनट्स है और इलेक्ट्रिक ओवन पे 30 मिनट्स में ही हो जाएगा 200 जी। और जो आपने स्वीट इसकी फिलिंग बनाई है, जो डिजर्ट में बनाया आपने, स्वीट में मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्रीम बीट करी है और आजकल स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल है, ठीक है, उनको मैंने चंक्स करके इसमें डाल के और जस्ट उसके साथ स्ट्रॉबेरी के साथ असेंबल कर दिया। और इसमें मैंने व्हाइट सॉस बनाया था। व्हाइट सॉस आपने बटर के साथ गार्लिक को सॉटे कर लिया, ठीक है, उसके अंदर मैदा डाल के अपने उसकी भुनाई कर ली और फिर मिल्क डाल के इसको अच्छा सा एक रनी सा पेस्ट आ गया, वो फिर सीजनिंग कर लिया उसको ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड क्रश से, रेड क्रश चिली से और चीज। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक दफा फिर पकड़ना पड़ेगा, इतनी अच्छी चीजों के लिए आपको लाना पड़ेगा दोबारा। जी जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत दुआएं आपके साथ। सो मच, आप बहुत कामयाब हो, मालिक आपको कामयाब करे। और अब हम ले लेते हैं एक ब्रेक। आपने देखा आज तो मजा आ गया, आप लोगों को भी जरूर मजा आया होगा। हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहें आन रमजान।